एक लड़की को अचानक पता चलता है कि उसके पास एक अजीब सी सुपर पावर है। जब भी वह परीक्षा में कोई जवाब लिखती है, उसे उस सवाल के लिए हमेशा 100 अंक मिलते हैं। एक बार परीक्षा में एक सवाल आया, वर्तमान जापान के प्रधानमंत्री कौन है? लड़की काफी देर तक सोचती रही, लेकिन जवाब नहीं सूझा। तभी उसने देखा कि बगल में बैठी उसकी सहपाठी ऊब रही थी। उसने बिना ज्यादा सोचे उसी सहपाठी का नाम लिख दिया। अगले ही दिन वह सहपाठी सच में जापान की प्रधानमंत्री बन गई। इसके बाद दूसरा सवाल था, वर्तमान अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? लड़की ने भौहें सिकोड़ ली। उसने मन ही मन सोचा, सवाल बनाने वाला तो पूरा बदमाश है। मुझे अपने देश के नेता का ही नहीं पता, तो दूसरे देश का कैसे पता होगा? इसलिए उसने वह सवाल खाली छोड़ दिया। अगले दिन व्हाइट हाउस ने घोषणा की कि अमेरिकी राष्ट्रपति रहस्यमय तरीके से गायब हो गए हैं। आखिरकार परीक्षा खत्म हो गई। लड़की जल्दी जल्दी क्लासरूम से बाहर भागी। उसे पूरा यकीन था कि इस बार फिर 0 अंक मिलेंगे, लेकिन उसे यह जानकर झटका लगा कि शिक्षक ने उसे पूरे 100 अंक दिए थे। तभी लड़की को एहसास हुआ, वह जो भी जवाब लिखती है वह हकीकत बन जाता है। दुनिया को अराजकता से बचाने के लिए लड़की ने तुरंत इंटरनेट पर सही जवाब ढूंढे और उन्हें उत्तर पुस्तिका में लिख दिया। लेकिन जैसे ही उसने कलम रखी, उसकी सहपाठी ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और अमेरिकी राष्ट्रपति भी चमत्कारिक रूप से व्हाइट हाउस लौट आए। गणित की परीक्षा में लड़की ने आखिरकार राहत की सांस ली, लेकिन तभी खबरों में आया कि टोक्यो टावर अजीब तरह से हिल रहा है, जिसका कारण गणनाओं में हुई गलती बताया गया। लड़की को तुरंत समस्या की गंभीरता समझ आ गई। वह दौड़कर शिक्षकों के कार्यालय पहुंची और अपनी उत्तर पुस्तिका ढूंढी। उसे एहसास हुआ कि उसने पाई का मान गलत लिख दिया था। जब उसने उसे सुधारने की कोशिश की, तो टोक्यो टावर और भी ज्यादा हिलने लगा। संकट के आखिरी पल में उसने सही मान लिख दिया। इसके बाद टोक्यो टावर फिर से स्थिर हो गया। इन सभी अजीब घटनाओं के बाद लड़की ने फैसला किया कि वह मेहनत से पढ़ाई करेगी और ज्ञान की ताकत से दुनिया को बचाएगी। लेकिन एक कमजोर छात्रा से अव्वल छात्रा बनना इतना आसान नहीं था। जैसे अभ्यास के दौरान उसने प्राकृतिक गैस की जगह प्राकृतिक पानी लिख दिया, जिससे एक ही रात में वैश्विक शेयर बाजार गिर गया और ऊर्जा संकट पैदा हो गया। फिर भी लड़की ने हार नहीं मानी। लगातार मेहनत के बाद वह आखिरकार एक होशियार और अव्वल छात्रा बन गई। समय तेजी से बीता और फाइनल परीक्षा आ गई। अगर वह आखिरी भूगोल की परीक्षा पास कर लेती, तो उसकी पढ़ाई पूरी हो जाती। लड़की पूरे आत्मविश्वास के साथ प्रश्न पत्र लेने बैठी। उसने जल्दी ही सारे सवाल हल कर लिए और एक बार फिर पूरे अंक हासिल किए। लेकिन तभी एक तेज सफेद रोशनी चमकी। अगले ही पल सभी जापानी लोग रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। हल्की हवा चली और लड़की की उत्तर पुस्तिका जमीन पर गिर गई। तभी पता चला कि प्रश्न पत्र के पीछे एक और सवाल था, इस समय जापान की जनसंख्या कितनी है?